80 लाख लोगों तक राशन पहुंचाने का दावा करने वाली सरकार भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक से बात करने तक नहीं जा रही है। बेबाक मुंसिफ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ती जा रही है। जंतर मंतर पर उनके अनशन का आज 17वां दिन है। अभी तक सरकार का कोई डेलीगेशन या प्रतिनिधि सोनम वांगचुक से बात करने नहीं आया और न अनशन तुड़वाने की कोई कोशिश की गई। क्या सरकार का ईगो इतना बड़ा हो गया है कि वो प्रदर्शनकारियों से बात तक नहीं करेंगे? उसे किस थर्मामीटर से पता चलता है कि 59 साल के एक शख्स की जिंदगी दांव पर है? कुछ हो गया तब भी इस देश को शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे राष्ट्रीय शर्म अगर कहा जाए तो हरगिज गलत नहीं होगा। और क्या मांग रहे हैं सोनम वांगचुक और सीजेपी के प्रदर्शनकारी जो जंतर मंतर पर बैठे हैं इतने दिनों से? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, वो इस्तीफा देते। और क्यों दें? एक महीने में, यानी मई का जो बीता महीना था, 5 एग्जामों में धांधली हुई और पर्चे लीक हुए। 1,30,00,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान हुए। 2 दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब पर्चे लीक नहीं होंगे। उसके बाद क्या हुआ? महाराष्ट्र में टीईटी का पर्चा फिर से लीक हो गया। अब ऐसे में क्यों सोनम वांगचुक और सीजेपी प्रोटेस्ट ना करें? और प्रोटेस्ट इसलिए किया जाता है कि उसका असर हो, सरकार ध्यान दे, उनकी दिक्कतों परेशानियों को सुने। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां ऐसा लग रहा है कि सरकार को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है। अगर ऐसे में सोनम वांगचुक को कुछ हो जाए तो सरकार का क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। लेकिन देश किसे खो देगा, वो आप देखिए इस रिपोर्ट में। कौन है सोनम वांगचुक? 17 दिन से एक इंसान भूखा बैठा है। लेकिन सवाल यह नहीं कि वो भूखा क्यों है। सवाल यह है कि क्या हम जानते हैं कि वो इंसान है कौन? सोनम वांगचुक सिर्फ एक नाम नहीं है, वो उस भारत की पहचान है जो बिना शोर मचाए दुनिया को रास्ता दिखाता है। साल 1988, जब लद्दाख के बच्चे बार बार स्कूलों में फेल हो रहे थे, तब इस इंसान ने शिक्षा व्यवस्था बदलने की ठानी। उन्होंने सैकमॉल की स्थापना की, जहां किताबों से ज्यादा बच्चों को सोचना, बनाना और समस्याओं का समाधान करना सिखाया जाता है। उनकी एजुकेशन स्ट्रेटजी इतनी अनोखी थी कि उस पर बनी सोच ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आमिर खान की सुपर हिट फिल्म 3 इडियट्स का किरदार फुनसुक वांगडू भी सोनम वांगचुक से प्रेरित माना जाता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ शिक्षा नहीं है। उन्होंने आइस स्तूप बनाया, एक ऐसी तकनीक जो सदियों के बर्फीले पानी को बचाकर गर्मियों में किसानों तक पहुंचाती है, ताकि लद्दाख के किसान गर्मियों में खेती कर सके। ये सभी काम सरकारों को करने थे, लेकिन सोनम अकेले ही पूरा सिस्टम बनकर लोगों के लिए लग गए। दुनिया ने सिर्फ इसे एक आविष्कार नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने का भारतीय समाधान माना। और पूरी दुनिया सर झुकाकर सोनम का स्वागत करती नजर आई। इसी काम के लिए उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सैनिक जो -30 या 40 डिग्री में लोगों की सरहद पर खड़े होते हैं, उनके लिए सोनम वांगचुक ने सोलर हीटेड मिलिट्री शेल्टर और पैसिव सोलर हीटिंग तकनीक डेवलप की, ताकि जवानों को आराम मिल सके। लेकिन आज सोनम तकलीफ में है और सरकार मौन है। सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट है, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर काम करने वाले देश के सबसे बड़े एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने कभी राजनीति नहीं की, सिर्फ लोगों की सेवा की। उन्होंने कभी सत्ता नहीं मांगी, बस सत्ताधारियों को उनके वादे याद दिलाए। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कभी स्टूडेंट्स तो कभी किसान तो कभी इंडियन आर्मी की सेवा में जीवन लगा दिया। उन्होंने सिर्फ अपने लोगों, अपनी मिट्टी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बात की। और आज वही इंसान 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है। आप उनकी मांगों से सहमत या असहमत हैं, यह आपका अधिकार है। लेकिन इतना जरूर सोचिए, अगर ऐसे लोग भी अपनी बात सुनाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को मजबूर हो जाएं, तो यह सिर्फ एक शख्स की लड़ाई नहीं रहती, ये पूरे समाज के लिए सोचने का विषय बन जाती है। क्योंकि देश सिर्फ बड़े बड़े नेताओं से नहीं बनता।